अखाड़ों का आगमन हो रहा है यहाँ पर घाटों पर, क्योंकि वो स्नान करेंगे और उसके बाद यहाँ से जाएंगे और एक एक करके सभी अखाड़े यहाँ पर आ रहे हैं। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासी जिन्होंने स्नान किया उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वहीं दूसरे क्रम में अगर बात करें तो निरंजनी और आनंद अखाड़ा यहाँ पर अमृत स्नान करेगा, पवित्र स्नान करेगा। और तीसरे क्रम की अगर बात करें तो जूना अखाड़ा अपने सहयोगी अग्नि और आवाहन अखाड़े के साथ अमृत स्नान करने के लिए संगम आएगा। इसके बाद निर्मोही यानी, निर्वाणी यानी और दिगंबर यानी अखाड़े के संत महाकुंभ में अमृत स्नान करेंगे। तीनों यानी अखाड़ों के स्नान के बाद नया उदासीन और बड़ा अखाड़े के संत यहाँ पर पवित्र स्नान करेंगे और सबसे आखिर में 13वां निर्मल अखाड़ा अमृत स्नान के लिए यहाँ पर आएगा। लेकिन इसी अद्भुत संयोग में, क्योंकि 144 साल बाद ये अद्भुत संयोग आया है जब ये पवित्र स्नान हो रहा है यहाँ पर, इस स्नान करने के लिए लोगों का देखा जा रहा है, भक्तों अब एक और अखाड़ा यहाँ पर आ रहा है। देखिए पेशवाई के साथ और यहाँ पर घाट की तरफ आ रहा है, ये देखिए। और इसीलिए यहाँ रास्ता क्लियर कराया गया है। जो श्रद्धालु यहाँ से जा रहे थे, जो श्रद्धालु यहाँ से संगम घाट की तरफ जा रहे थे, उनको यहाँ से हटाया गया है, क्योंकि और वो भी एक सिस्टमैटिक तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से चेन बनाई गई और जो श्रद्धालु हैं उनको साइड किया गया है। और वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस अखाड़े की आते हुए। यहाँ पर एक एक करके अखाड़े जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो देखिए हमने आपको बताया कि महानिर्वाणी अखाड़ा जिसके नागा सन्यासी जिन्होंने सबसे पहले स्नान किया, और उसी में महानिर्वाणी अखाड़े के साथ ही श्री शंभू पंचवटी अटल अखाड़ा जिसने स्नान किया। और दूसरे क्रम की अगर बात करें तो देखिए निरंजनी और आनंद अखाड़ा यहाँ पर पवित्र स्नान करने के लिए आ रहा है और उसी की अद्भुत छटा, अद्भुत छवि, अलौकिक छवि आपको दिखा रहे हैं। सनातन की ध्वज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और देखिए लोग भी यहाँ पर जय श्री राम के जयकारे लगा रहे हैं, हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं। अद्भुत संयोग यहाँ पर 144 साल बाद, और खास पर्व भी है, यानी कि मकर संक्रांति का पर्व है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और ये इसलिए भी खास होता है भक्तों के लिए, क्योंकि जब इस समय जो सूर्य होते हैं वो उत्तरायण होते हैं। और ये देखिए तस्वीरें खास आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी जो यहाँ पर पहुंचा है, क्योंकि महानिर्वाणी अखाड़े के साथ ही ये श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा जो स्नान करने पहुंचा है, ये नागा साधु आपको दिखाई दे रहे हैं और उनके हाथों में शस्त्र भी आप देख सकते हैं। ये शस्त्र दिखाते हैं कि किस तरीके से शास्त्रों के साथ शस्त्रों का भी प्रयोग किया जाता है सनातन धर्म की रक्षा के लिए, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पंचायती अखाड़ा जो यहाँ पर जा रहा है स्नान करने के लिए, खास तस्वीरें आपके सामने देखिए। शास्त्रों के साथ शस्त्रों का उपयोग भी अखाड़े ने धर्म की रक्षा के लिए ही किया है, ये बताता है। यहाँ पर इनके हाथों में जो शस्त्र है वो भी आप देख रहे हैं। समय के साथ साथ अखाड़े शास्त्रों की शिक्षा देकर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी लगातार कर रहे हैं। वेद और शास्त्रों की शिक्षा देकर समाज को धर्म से जोड़ने का काम कर रहे हैं और अखाड़े का ये काम धर्म की रक्षा में निरंतर जारी है। ये दुर्लभ संत जो आपको दिखाई दे रहे हैं रिपब्लिक भारत के कैमरे में, और एक दो नहीं बल्कि यहाँ पर कहें तो संत भी भारी संख्या में, यानी कि अगर आप संतों के दर्शन करने जाएंगे तो पूरा जीवन आपका बीत जाएगा, लेकिन एक साथ संतों के दर्शन अगर करने हैं तो वो इस समय प्रयागराज में आना चाहिए आपको। और उस समय जब सभी संत यहाँ पर कल्पवास करते हैं उस समय आप उन दुर्लभ संतों के दर्शन कर सकते हैं। और ये देखिए ध्वजा आप देख रहे हैं, सनातन की ध्वजा यहाँ पर नजर आ रही है। और ऐसा नहीं है, अखाड़े के सदस्य बनने के लिए भी विशेष नियम और प्रक्रियाएं होती हैं। पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े में किसी भी व्यक्ति को सदस्य बनाने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है, उसके बाद ही उसे अखाड़े का सदस्य बनाया जाता है। और ये देखिए ढोल नगाड़े के साथ घोड़े पर सवार होके ये नागा साधु जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। जो मैं बार बार कह रही हूँ कि शास्त्रों तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए जो आनंद अखाड़ा है वो जा रहा है यहाँ पर स्नान करने के लिए, अमृत के लिए। आनंद अखाड़े की ये जो आप शोभा यात्रा है वो देख रहे हैं और इसके पहले सबसे आगे
वो अभी तक पूर्ण अद्भुत तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। दुर्लभ साधु संत आप देख सकते हैं यहाँ पर। रोमांच जो है वो यहाँ पर श्रद्धालु जो देख रहे हैं उनमें भी हो रहा है। मुझे लगता है रिपब्लिक भारत जो देख रहे होंगे उनमें भी वो रोमांच आ रहा होगा कि किस तरीके से ये अखाड़ों का स्नान जो है वो हो रहा है। नागा साधु आप देख रहे हैं यहाँ पर जा रहे हैं, उन्हीं के साथ यहाँ भगवतारी साधु जो है वो भी यहाँ पर जा रहे हैं, उन्हीं के साथ यहाँ पर भक्त और श्रद्धालु भी है। हाथ में त्रिशूल लिए, भाला लिए, ये सभी जा रहे हैं। बीच में आप देखेंगे रुद्राक्ष की माला धारण किए अपने सर पर वो संत भी जा रहे हैं, यानी कि जो 11,000 रुद्राक्ष जिन्होंने अपने शरीर पर धारण किए हुए हैं वो संत भी हैं। अद्भुत संयोग है इस समय और अद्भुत दृश्य है इस समय। जो भी देख रहा है मंत्र मुग्ध हो रहा है, क्योंकि ऐसी छटा आज तक ना कभी देखी और आज तक कभी भी किसी ने नहीं देखी होगी जो इस बार देखने को मिल रही है, क्योंकि 144 साल बाद ये दुर्लभ संयोग बन रहा है जब ये अमृत स्नान पर्व जो है वो शुरू हुआ है। कल यानी कि 13 जनवरी को पहला पवित्र स्नान था और आज दूसरा है। मकर संक्रांति के मौके पर ये दूसरे स्थान पर सारे अखाड़े जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। तो देखिए किस तरीके से अखाड़े भी, जो 13 अखाड़े हैं वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने में अहम भूमिका उनकी होती है और वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन नजर आप डालेंगे दूर दूर तक श्रद्धालुओं का, भक्तों का सैलाब है। लेकिन व्यवस्था की अगर बात करें तो देखिए व्यवस्था भी सुचारू रूप से, यानी कि किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था नहीं है। यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है लगातार गश्ती कर रहे हैं, भक्तों को भी परेशानी ना हो और अखाड़े भी यहाँ से स्नान के लिए आराम से जा सके, इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। घोड़े पर सवार होकर भी सुरक्षा कर्मी यहाँ पर लगातार गश्ती कर रहे हैं। यहाँ पर हर तरीके की व्यवस्था की गई है। तो देखिए अद्भुत दृश्य जो है, विहंगम दृश्य जो है वो आपको दिखा रहे हैं हम रिपब्लिक भारत के जरिए। जो लोग नहीं यहाँ पर आ पाए हैं, अपने घर पर हैं, वो यहाँ रिपब्लिक भारत के जरिए इस दृश्य को देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जयकारों की गूंज जो है वो भी नजर आ रही है। हर हर महादेव, जय श्री राम की जयकारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। संत महात्मा तो लगा ही रहे हैं। एक उत्साह जो है, एक स्फूर्ति जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। रोमांच हो रहा है और कहें कि रोंगटे खड़े कर देने वाला ये दृश्य होता है जब सभी नागा सन्यासी जो है वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ से स्नान करने के लिए जाते हैं। तो महानिर्वाणी अखाड़ा जिसकी स्थापना विक्रम संवत 805 में हुई थी, जो कि आवान और अटल अखाड़ों से जुड़ा हुआ है और इस अखाड़े की स्थापना 8 संतों ने मिलकर की थी। ये अखाड़ा अगर विशेष रूप से बात करें तो शैव परंपरा से जुड़ा हुआ ये अखाड़ा है और इसके इष्ट देव कपिल देव माने गए हैं। तो